आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज हम 29वां दिन में आ चुके हैं स्ट्रेंथ टू मास्टरी, जहां हमने अपने ताकत को बढ़ाया पहले स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ, और अब उस ताकत का इस्तेमाल हम कर रहे हैं मास्टरी में, प्रवीणता में, कुशलता में। किस चीज़ की प्रवीणता? अपने खुद को स्वस्थ रखने के लिए। और अपने को खुद को स्वस्थ रखना है तो बिना कोर के हो नहीं सकता। अभी हमारा कोर वीक चल रहा है, ये लास्ट वीक है इस चैप्टर का। तो आज सेकेंड लास्ट डे है, कल संडे है, कल हमारा दीक्षांत होगा। ट्यूसडे से न्यू सीरीज शुरू होने जा रहा है। तो आज हम चाहते हैं कि फुल कोर ट्रेनिंग हमारा हो, पावरफुल कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जहां हम तमाम किस्म की बात सुनेंगे और करते भी रहेंगे। तो आइए सीधा सुनना शुरू कर देते हैं। ये साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज स्ट्रेंथ टू मास्टरी की यात्रा में हम उस बिंदु पर खड़े हैं जहां योग केवल अभ्यास नहीं रह जाता, यह आत्मविश्वास, आत्म उत्तरदायित्व, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। और डे 29 इसे कोई साधारण दिन न माने, यह वह दिन है जब हमारा शरीर खुद से एक प्रश्न पूछता है, क्या मुझे केवल चलाना चाहते हैं या सच में संभालना भी चाहते हैं? आपका शरीर आपसे ही पूछ रहा, क्योंकि अभी तक हमने अपने शक्ति, लचीलापन, संतुलन और सहनशक्ति पर काम किया है, लेकिन आज हम उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां योग बाहरी प्रदर्शन से निकलकर आंतरिक नियंत्रण की ओर बढ़ता है। और आज का सत्र खासकर उन लोगों के लिए है जो केवल पसीना बहाना नहीं आए, बल्कि अपने शरीर को समझने आए हैं। और एक बात बड़ा ही स्पष्ट है, जिस व्यक्ति ने अपने शरीर के केंद्र को समझ लिया, उसे जीवन में किनारों से डर नहीं लगता। और डे 29 पर हम ऐसे अभ्यास करने जा रहे हैं जो आपको यह सिखाएंगे कि शक्ति हमेशा तेजी से नहीं आती, कभी कभी वह स्थिरता से जन्म लेती है। और आज आप अपने शरीर से प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, कोई कंपटीशन किसी से नहीं है। आप उससे संवाद करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, और आप जानेंगे कब रोकना है, कब आगे बढ़ना है, और कब केवल ठहर कर महसूस करना है। यही योग की परिपक्वता है। और आज के सत्र में आपकी सांसें केवल ऑक्सीजन नहीं लेगी, वे आपको अनुशासन सिखाएंगी। आपकी मुद्राएं केवल आकृतियां नहीं बनाएगी, वे आपको सीमाएं पहचानना सिखाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण जानते हैं, आज का सत्र आपको यह एहसास करवाएगा कि शक्ति दिखाने की चीज नहीं है। शक्ति वह है जो तब भी साथ खड़ी रहे जब शरीर थक जाए। इसीलिए आज आप स्वयं से एक वादा कीजिए, आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आप तुलना नहीं करेंगे, और आप अपने शरीर को अनदेखा नहीं करेंगे। क्योंकि स्ट्रेंथ टू मास्टरी का अर्थ है अपने शरीर का मालिक बनना, उसका उपयोग करता नहीं। आइए डे 29 की शुरुआत करते हैं एक सहज मन, एक नियंत्रित शरीर और एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ। आज हम बात करेंगे कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। साथियों, कोर के बारे में हम पिछले दिन भी आपसे बात किए हैं, आपसे बताया हूं कि कोर आखिर होता क्या है। कोर के सारे पहलुओं को हमने कवर किया है। और आज का दिन हमारे शरीर का नींव और स्वास्थ्य की धुरी और आत्मबल के केंद्र को समझने का दिन है, और वह है कोर। लोग दिल की जांच करवाते हैं, दवाइयां लेते हैं, लेकिन शरीर की नींव को कमजोर छोड़ देते हैं। जिनका दर्द कमर में दिखता है ना, पर समस्या कोर में होती है। और मैं योगा स्पोर्ट के रूप में मैं कह सकता हूं कि जहां कोर असंतुलित है, वहां प्राण भी अस्थिर है। और आज हम कोर को केवल एक्सरसाइज नहीं,
बल्कि एक संपूर्ण स्वास्थ्य दर्शन के रूप में समझेंगे। आमतौर पर आपने यही समझा होगा कि कोर ये एप्स है या अधूरी जानकारी है। कोर एक मस्कुलर सिलेंडर है जिसमें शामिल है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, जिसे डीप स्टेबलाइजर कहते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओब्लिक्स, मल्टीफ्यूड्स मसल्स, पेल्विक फ्लोर्स मसल्स, डायफ्राम्स और हिप स्टेबलाइजर। ये सब मिलकर हमारे शरीर को स्थिरता, स्टेबिलिटी और संतुलन, बैलेंस देते हैं। कोर मसल जानते हैं, शरीर के ब्लड फ्लो, ब्रीदिंग मैकेनिज्म और कार्डियक वर्कलोड को सीधे प्रभावित करती है। और जब हम गलत पोस्चर में होते हैं ना, तो हमारी गलत ब्रीदिंग भी हो जाती है, जो कि हमारे हार्ट पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालता है। और योग की दृष्टि से अगर मैं कहूं तो ये कोर ही है जो मणिपुर चक्र कहलाता है, जो हमारी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और ऊर्जा का केंद्र कहलाता है। कोर स्ट्रेंथनिंग हम आज करने जा रहे हैं। इसका महत्व जानते हैं। ये स्पाइन प्रोटेक्शन देता है। कमजोर कोर, इसका अर्थ समझते हैं, हमारे स्पाइन पर अनावश्यक दबाव, और 80% लोगों की बैक पेन की जड़ कोर वीकनेस है। और अगर कार्डियोलॉजी एंगल से मैं बात करूं तो जब हमारा कोर मजबूत होता है ना, तो ब्रीदिंग इफिशिएंट होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी बेहतर होती है और बीपी फ्लक्चुएशन कम हो जाते हैं। ये हमारे फंक्शनल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हैं। चाहे चलना हो, झुकना हो, उठना हो, हर मूवमेंट कोर से शुरू होती है। ये हमारे इंजरी को भी प्रिवेंट करती है, चाहे वो नी पेन हो, शोल्डर पेन हो, नेक पेन हो, अक्सर कोर इंस्टेबिलिटी से जुड़ा होता है। और हम ग्रेसफुली एजिंग करते हैं, यानी मजबूत कोर गिरने के जोखिम को कम करता है और यौगिक स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि हमारा स्थिर कोर अस्थिर आसन देता है और फिर हमारा अस्थिर मन भी हो जाता है। जब हम कोर एक्सरसाइज करते हैं ना, तो इससे पहले हमें कुछ तैयारी भी करना होती है, खासकर वार्मिंग अप। क्यों जरूरी है जानते हैं? क्योंकि ठंडा मसल जब रहेगा ना, तो कोर वर्क करना, ये जोखिम को बुलाना होता है, इंजरी को बुलाना है। हमें ब्रीदिंग अवेयरनेस चाहिए, ब्रेथ होल्ड नहीं, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग चाहिए। और मेडिकल रेडीनेस, योग में एक्सरसाइज नहीं, अवेयरनेस ट्रेनिंग होती है। हम अलग अलग तरह के कोर ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ ब्रीदिंग और कोर का गहरा संबंध आपके लिए समझना जरूरी है। डायफ्राम कोर का हिस्सा है और गलत ब्रीदिंग हमारे कोर को कमजोर कर देता है। और करेक्ट पैटर्न है इनहेल, रिब केज को एक्सपैंड करके, और एक्सेल, कोर को इंगेज करके। कोर रेट वेरिएबिलिटी में सुधार आता है। और कोर स्ट्रेंथनिंग के बेनिफिट जानते हैं? अगर मैं फिजिकल बेनिफिट की बात करूं तो यह हमें बैक पेन से रिलीफ दिलाता है, बेटर पोस्चर बनाता है, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देता है। और अगर मेडिकली मैं बात करूं तो बीपी को रेगुलेट करता है, डाइजेशन इंप्रूवमेंट कराता है और बेटर लंग फंक्शन देता है। और अगर मैं मेंटल बेनिफिट की बात करूं तो यह हमारे फोकस को बढ़ाता है, इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। और अंत में मैं अगर स्पिरिचुअल बेनिफिट की बात करूं साथियों, तो यह हमारे आत्मबल को, इनर बैलेंस को बढ़ाता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो मैं बात कर रहा हूं, कब आपको नहीं करना चाहिए? तो अगर एक्यूट बैक पेन हो, स्लिप डिस्क एक्यूट फेज में हो, रिसेंटली आपने कोई सर्जरी करवाया हो, अनकंट्रोल्ड बीपी हो, हर्निया हो, या फिर महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी एडवांस स्टेज में हो, तो कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करना होता है। और गोल्डन रूल जानते हैं? सिंपल है, अगर दर्द आए तो रुक जाइए। अगर गलत तरीके से कोर ट्रेनिंग की जाए, ठीक है, तो ये हमारे डिस्क इंजरी दे सकते हैं, हर्निया के रिस्क हो सकते हैं, बीपी स्पाइक हो सकते हैं, नेक स्ट्रेन हो सकते हैं। हर एक्सरसाइज हर लोगों के लिए नहीं होता है।
प्रॉपर प्रोसीजर जानते हैं? पहले आपको वार्म अप करना है, न्यूट्रल स्पाइन करना है, स्लो प्रोग्रेशन करना है और ब्रीथ ऑलवेज अवेयरनेस रखना है, रिकवरी को रिस्पेक्ट देना है। जानते हैं योग क्या कहता है? जहां स्थिरता है वहीं शक्ति है। और कोर केवल मांसपेशी नहीं, यह हमारे जीवन की धुरी है। और आज डे 29 पर आपको यह समझना जरूरी है कि मजबूत कोर सुरक्षित रीढ़, शांत हृदय और स्थिर जीवन देता है। स्ट्रेंथ टू मास्टरी केवल शरीर बनाने का कार्यक्रम नहीं है, यह स्वास्थ्य को समझकर जीने की प्रक्रिया है। आज से कोर को ईगो से नहीं, बुद्धि, विज्ञान और योगिक चेतना से प्रशिक्षित हम लोग करेंगे। साथियों, हम सब ने नाम सुना है कोर ट्रेनिंग की। जब हम बात कर रहे हैं तो आज जो मैं अब बताने जा रहा हूं, यह केवल मांसपेशियों तक सीमित नहीं रह सकता। यदि कोर केवल पेट की मांसपेशियां होती साथियों, तो इतिहास में बहुत से शक्तिशाली शरीरधारी मिल जाते। लेकिन कोर स्ट्रेंथ का वास्तविक अर्थ है शरीर, मन और आत्मा की संयुक्त शक्ति। और आज इस संयुक्त शक्ति का सबसे सशक्त भारतीय उदाहरण है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व भीतर से मजबूत मनुष्य का था। और जो लोग केवल उनकी तस्वीर देखते हैं, वे उनके चौड़े कंधे, सुदृढ़ छाती और आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखते हैं। लेकिन जो लोग उन्हें महसूस करते हैं, वे जानते हैं उनका सबसे बड़ा बल उनकी अडिग आंतरिक स्थिरता थी। स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते थे, पहले मनुष्य बनो फिर योगी। यह वाक्य आज के कोर ट्रेनिंग का मूल मंत्र है साथियों। कोर ट्रेनिंग का पहला चरण शरीर को स्थिर बनाना नहीं, मन को स्थिर बनाना है। शारीरिक कोर और विवेकानंद का अनुशासन। जानते हैं आज मैं क्यों ये टॉपिक लाया हूं? क्योंकि विवेकानंद जी का शरीर साधारण नहीं था। उनका जीवन कठोर अनुशासन, संयमित आहार, नियमित व्यायाम और योगाभ्यास से निर्मित था। वे कहते थे दुर्बलता पाप है। यह कथन केवल शारीरिक कमजोरी के विरुद्ध नहीं था, यह उस कोर के विरुद्ध था जो अंदर से ढीला हो चुका हो। आज फिजियोथेरापी और स्पोर्ट्स साइंस यह स्वीकार करते हैं कि स्थिर कोर के बिना न तो शक्ति टिकती है और न ही सहन शक्ति विकसित होती है। विवेकानंद जी इस सत्य को अनुभव से जानते थे, विज्ञान से बहुत पहले। कोर स्टेबिलिटी और हमारी अडिगता जानते हैं, जिस व्यक्ति का कोर अस्थिर होता है ना, उसका शरीर जल्दी थकता है। और एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जिस व्यक्ति का कोर कमजोर होता है, उसका मन परिस्थितियों के सामने जल्दी झुक जाता है। और विवेकानंद जी अमेरिका के मंच पर खड़े हुए, न कोई सहारा, न कोई पहचान, न कोई बाहरी शक्ति, फिर भी वे डगमगाए नहीं, क्योंकि उनका कोर केवल मांसपेशियों का नहीं, चरित्र का बना हुआ था। आपको याद है साथियों, शिकागो का मंच, ये था अल्टीमेट कोर टेस्ट। 1893 शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन। आपने जरूर पढ़ा होगा कि जब स्वामी विवेकानंद मंच पर पहुंचे तो यह कोई साधारण भाषण नहीं था, यह मानवता के इतिहास का कोर मोमेंट था। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इन 5 शब्दों में कोई तकनीक नहीं थी, लेकिन असीम स्थिरता थी। और आज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से कहती है पोस्चरल कॉन्फिडेंस और कोर स्टेबिलिटी, यह होती है लीडरशिप प्रेजेंस। विवेकानंद जी का यह सिद्धांत जिए। योगिक कोर, यह मणिपुर चक्र की शक्ति है। योग शास्त्र में कोर को मणिपुर चक्र कहा गया है और यह आत्मबल, साहस और निर्णय शक्ति का केंद्र है। विवेकानंद जी कहते थे
आपके भीतर ही वह शक्ति है जिसे आप बाहर खोज रहे हैं। जब हम आज प्लैंक, बर्ड डॉग, डेड बग, तमाम किस्म के एक्सरसाइज, योगासन कर रहे हैं, तो हम केवल अपने शरीर को मजबूत नहीं करते, हम उस मणिपुर चक्र को जागृत करते हैं जो हमें भीतर से अडिग बनाता है। और आप सबों के लिए विवेकानंद का क्या संदेश है जानते हैं? आज के युग में लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरी उम्र हो गई है, मुझसे अब नहीं होगा, ये तमाम किस्म के बहाने लगाते हैं। और इसके लिए विवेकानंद का उत्तर सरल है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको मत। और कोर ट्रेनिंग भी यही सिखाता है, धीरे शुरू कीजिए, अस्थिर रहिए, रोज अभ्यास कीजिए। अगर कार्डियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो स्थिर कोर हमें शांत हृदय देता है। जब मन हमारा स्थिर होता ना तो हार्ट रेट भी स्थिर होती है। और विवेकानंद जी की उपस्थिति में लोग शांति अनुभव करते थे। यह केवल शब्दों का प्रभाव नहीं था, यह उनके स्थिर प्राणों का प्रभाव था। और आज मेडिकल साइंस इसे कहती है एटोनोमस नर्वस सिस्टम बैलेंस, और योग इसे कहता है प्राण संतुलन। स्ट्रेंथ टू मास्टरी केवल शरीर बनाने का कार्यक्रम नहीं है, यह मनुष्य निर्माण का अभियान है, योग युग निर्माण का अभियान है। स्वामी विवेकानंद हमें सिखाते थे मजबूत शरीर मजबूत कोर, और मजबूत कोर मजबूत चरित्र, और मजबूत चरित्र अडिग जीवन। जब आप कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं ना तो केवल रिपीटेशन न गिने, हर सांस के साथ ही स्मरण कीजिए मैं भीतर से मजबूत हो रहा हूं। यही स्वामी विवेकानंद की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आज का सत्र जब समाप्त हो जाए ना तो यह केवल एक समाप्ति से न माने, आपने इसका सार खो दिया अगर समाप्ति मान लेते हैं तो। और डे 29 का उद्देश्य आपको थकाना नहीं था, आपको जिम्मेदार बनाना है। आज आपने सीखा है कि हर शक्ति को दिखाया नहीं जाता, कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं केवल संभाली जाती हैं। आपने अनुभव किया होगा कि जब गति धीमी हुई तो नियंत्रण बढ़ा, और जब सांस शांत हुई तो शरीर ने सहयोग किया। यही स्ट्रेंथ टू मास्टरी की पहचान है। बहुत लोग योग को या तो बहुत आसान समझते हैं या बहुत कठिन मानते हैं। और सच क्या है जानते हैं? योग उतना ही गहरा होता है जितना आप स्वयं के साथ ईमानदार होते हैं। और आज के अभ्यास के बाद यदि आपके भीतर यह विचार आया हो कि मुझे अपने शरीर को और ध्यान से सुनना चाहिए, तो समझिए डे 29 सफल रहा। क्योंकि मास्टरी का अर्थ हर दिन ज्यादा करना नहीं है, बल्कि हर दिन सही करना है। और आज आपने आपसे यह प्रश्न पूछिए कि क्या आप अपने शरीर को केवल तब सुनते हैं जब वह दर्द में होता है, या तब भी जब वह आपको सावधान कर रहा होता है? स्ट्रेंथ टू मास्टरी आपको यही संवेदनशीलता सिखाता है। और आज का सत्र आपको याद दिलाता है कि शक्ति का सबसे ऊंचा रूप दूसरों पर नहीं, स्वयं पर नियंत्रण है। जब आप अपनी दिनचर्या में लौटे, काम, परिवार, जिम्मेदारियां, तो यह मत सोचिए कि योग केवल योग मैट तक सीमित था। आज जो संतुलन आपने महसूस किया उसे अपने निर्णयों में लाइए, जो धैर्य आपने अभ्यास में दिखाया उसे अपने व्यवहार में उतारिए। यही योग का विस्तार है। स्ट्रेंथ टू मास्टरी का हर दिन आपको थोड़ा और जागरूक, थोड़ा और स्थिर, और थोड़ा और जिम्मेदार बनाता है। आज डे 29 पर आप पहले जैसे नहीं है, भले ही बदलाव दिखे या नहीं, लेकिन याद रखिए सबसे स्थायी परिवर्तन हमेशा शांत होता है। अपने शरीर को धन्यवाद दीजिए, अपनी सांसों को सम्मान दीजिए, और स्वयं को यह भरोसा दीजिए कि आप इस यात्रा को सिर्फ शुरू नहीं कर रहे, आप इसे निभा रहे हैं।
यही स्ट्रेंथ टू मास्टरी है। धन्यवाद साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आज हम स्ट्रेंथ टू मास्टरी योग ट्रेनिंग में ये हमारा आज अंतिम दिन है। बहुत ही पावर चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रेनियस होगा, ठीक है। हमारा प्रयास ही है इसको स्ट्रेनियस बनाने का। दंडासन में आइए। दंडासन कल जो हम लेट के कर रहे थे पीठ के बल, वही सारा काम बैठ के करेंगे, ठीक है। याद दिलाता हूँ कि कल हमने क्या क्या किया। चला ये कोल्हू, ये चाराकल बोलते ना, ये चाराकल चला। ये हमारे प्रोस्टेट को, जांग को, थाई को, ग्राइन एरिया को ओपन करेगा, ठीक है। सेम कोल्हू चलाइए। देखिए प्रोस्टेट पर काम हो रहा ना। उम्र के साथ कहा जाता है 40 के बाद ही उसका साइज बड़ा होने लग जाता है, ठीक है। ये स्वाभाविक है, कोई बीमारी का हिस्सा नहीं है, ये कंट्रोल होगा, ठीक है। जो आगे चल के हाइड्रोसील और तमाम किस्म के, अब डायरेक्शन चेंज कीजिए, अंदर की ओर लाइए। दंडासन, रिलैक्स। अब हम कल पैडलिंग किए थे, ठीक है। पैडलिंग याद है ना? आप तो नहीं थे। पैडलिंग करेंगे, ठीक है। पैडलिंग में क्या होता है, पूरा पैर सीधा होगा, ऐसा नहीं आधा आधा नहीं। मैं करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये होता पैडलिंग। ये कीजिए पैडलिंग, फॉरवर्ड पैडलिंग, बैकवर्ड पैडलिंग, रिलैक्स। आपको इधर महसूस हो रहा होगा ना, हम कर रहे हैं पैर, लेकिन ये पावर नहीं होगा तो होगा भी नहीं, ठीक है। अब हम एक एक पैर उठाएंगे, एक एक उठाइए, अल्टरनेट। ये देखिए उठ रहा पैर, और यहाँ महसूस हो रहा, ये एरिया में वाइब्रेशन आ रहा है। ये देखिए उठाइए, नी लॉक, रिलैक्स। अब बिग टोज को पकड़ लेंगे, लेफ्ट वाले को पकड़िए और पकड़ के ऐसे उठा दीजिए, ये ऐसे। अब राइट वाले को पकड़िए, ये ऐसे उठा दीजिए, ये ऐसे। लेफ्ट वाले से लेफ्ट को और राइट वाले से ऐसे पकड़ के उठा दीजिए, ये उठाइए ऐसे। अब क्रॉस करेंगे, राइट वाले से लेफ्ट को पकड़ेंगे, ये देखिए, ये थोड़ा स्ट्रेनियस होगा। क्रॉस उठाइए, ये, और लेफ्ट वाले से राइट को करिए और ये उठा दीजिए ऐसे। ये क्रॉस, रिलैक्स। बटरफ्लाई में आइए, तितली आसन, फ्लैपिंग, फ्लैप कीजिए, फ्लैप। थर्टी कायदे से 30 × 3 करना होता, और 30 तो जरूर करेंगे। फिर से इसको हाथ ऐसे दबाना है, ठीक है। ये थोड़ा रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा, ये कीजिए। इसको कोशिश कीजिएगा कि हिल आपका ग्रॉइन एरिया को टच करे, जेनाइटल पार्ट को टच करे, और फिर दबाइएगा इसको पूरा अंदर जहाँ तक हो सकता है, और यहाँ दबाइए भी, दोनों काम।
हाँ, टेबल टॉप, चौघट आसन, आइए, चौघट आसन, हाँ आ गया, टेबल टॉप, वज्रासन, वज्रासन। अब हम करेंगे प्राणायामासन, मैं करके दिखाता हूँ पहले, फिर आप लोग कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, अभी वज्रासन हो गया, ये दोनों के बीच का है। ये देखिए, यहाँ से एक्सहेल करते हुए, अभी आप लोग जाइए नहीं, सिर्फ देखिए। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे गए, यहाँ कायदे से ये जो सहस्रार चक्र है ना, क्राउन चक्र बोलते हैं, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा कुशन लेना है, क्योंकि इस पर गड़ेगा बहुत, तो इसको आप डबल ट्रिपल, ये वाला टच होता है। तो कायदे से क्या होता है ना, हम लोग को अभी तो आज इतना प्रोप लाए नहीं है, कायदे से एक अलग कुशन टवेल जो होता है ना, टर्किश टवेल, वो रखना होता है, ठीक है। अभी देखिए, क्योंकि ये गड़ेगा ना, ब्रेन उसी के नीचे है, बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है यहाँ वाला, तो ये थोड़ा सा कुशन ले लीजिए और यहाँ एक्सेल करता हुआ ये हाथ पीछे की ओर जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ ये उठ जाएगा पूरा। ये है प्राणायामासन, ठीक है। एक्सेल करके आए हैं, यहाँ होल्ड रहिए जितना देर, और यहाँ फिर इनहेल करता हुआ वापस रोल कर लीजिए, 2-3 रोल कर लीजिए, क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत ही मुलायम होता है। हाँ, समझ गए ना, उठाइए पूरा प्राणायामासन, ठीक है। ये क्या होता है, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव, हमारे जो ईगो हैं, इमोशनल एरर्स होते हैं ना, ये सब दूर होंगे। हाँ, फिर एक्सेल करके नीचे जाइए, एक्सेल 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 एक्सेल, और ये बट वाला पार्ट उठ जाएगा, ठीक है। ये उठ गया। ये प्राणायामासन क्या बोलते हैं, प्रेयर पोज, फोरहेड नहीं, क्राउन चक्र, क्राउन जहाँ टिक्की रखते हैं ना, ये टिक्की वाला शिखा जहाँ रखते हैं, नहीं सर का नहीं आ रहा, ठीक है, धीरे धीरे आएगा। ये शिखा जहाँ रखते हैं ना टिक्की, वो वाला इसको टच होना चाहिए। ये ललाट नहीं, कंप्लीट रिवर्स। जैसे शीर्षासन कराऊंगा ना, ये शीर्षासन की तैयारियां भी धीरे धीरे मैं आपको आगे की यात्रा में भी ले जाना ना, शीर्षासन में ले जाऊंगा ना। ये देखिए, सर का आ गया, वो वाला, हाँ अब आपका आया सर, एक है सर, अब आपका आ चुका है, हाँ ये वाला चाहिए। ये क्राउन चक्र, ये जो टॉप ऑफ द हेड है, ये क्राउन बोलते हैं। ये यहाँ, ये हमारे बाल सुंदर घरे काले होते हैं। यहाँ जो हेड में है ना, ब्रेन में ज़्यादा ब्लड आ रहा है ग्रेविटी प्रिंसिपल के तहत, ठीक है। कोई लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है, जिधर हार्ट को ले जाइए उधर वो उछल देगा। तो अभी क्या हो रहा है, हेड वाले पार्ट में उछल दे रहा है, तो इससे क्या होता है, फेस में ग्लो आ रहा है, ठीक है। ये जो झुर्रियाँ आ जाती हैं, झुर्रियाँ जल्दी नहीं आएंगी और बाल पर असर करेगा। मैं पहले बार सोच जाता था, बोलता रंग दूँ। अब पिछली बार गया, वो पूछा नहीं, मैं क्या क्यों नहीं पूछ रहा, बोला सर अब इतना बचा नहीं। तो मुझे खुद भी आश्चर्य होता है कि जो सफ़ेद हो चुके थे ना, अब क्या वो झड़ गए, सफ़ेद काला नहीं होंगे, वो झड़ गए, और जो आए हेल्दी, तो हेल्दी जब भी आएगा वो ब्लैक, समझ रहे। तो इस तरह से ये चीज़ होता है, धीरे धीरे, अचानक पहला दिन ही बोलेंगे सारा हो जाता है, ऐसे थोड़े। चलिए 2 बार एक्सेल करके, एक्सेल, बने रहिए, ये शीर्षासन में हमें मदद करेगा, ठीक है। आगे की यात्रा कराऊंगा ना, एक्सपीरियंस देगा कि कैसा जब ब्लड नीचे की ओर आता है, कितना अनईजी महसूस होता है, उसका अनुभव कीजिए, ठीक है। एक्सेल करके आए हैं, ठीक है। एक्सेल कंडीशन में थोड़ा देर बने रहिए, और फिर इनहेल करता हुआ वापस, ठीक है। एक बार और फाइनल कर लेते हैं। देखिए, अभी चेहरा में लग रहा, जब ऊपर आते हैं तो लगता है ना कि एकदम खिला जैसा, क्योंकि क्या हुआ, यहाँ ब्लड आए। अब ब्लड नॉर्मल ब्लड नहीं होते, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के साथ वाले होते हैं। अभी देखिए, आपको चेहरा लग रहा होगा कि साबुन लगाने के बाद कैसे फ्रेशनेस हो जाता है,
वो फ्रेशनेस आ रहा होगा ना यहाँ चेहरा ये वाला पार्ट में। फिर से एक बार फाइनल एक्सेल करता हुआ, एक्सेल, बट को उठा लेंगे, हाँ ये इनहेल करता हुआ नॉर्मल। अब मैट को आप लोग नॉर्मल कर लीजिए। अब हम आते हैं प्रणाम आसन, प्रेयर पोज। जो यहाँ वाला होता था ना, ये भी वही चीज़ है। वो खड़ा होके था, ये बैठ के है। समर्पण सबका अलग अलग। ऋषि इसमें क्या ना, ये नहीं है कि तुम प्राणायाम आसन रख दिए हो। कॉपीराइट पहले नहीं था ना, पेटेंट वाला रूल नहीं था योग वगैरह में। ये तो अब अमेरिकन कल्चर में आ गया ना, पेटेंट। हमने नाम रख दिया, हमने टेक्नोलॉजी बना दिया, तो तुम नहीं ले सकते हो। योग ऋषि मुनि में ऐसा नहीं था, कोई भी कुछ भी रख लो। अब आते हैं हम असली हिस्सा में, ठीक है, जिसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था आप लोगों को। अब आइए टेबल टॉप पे। टेबल टॉप पूरा सेट कर लीजिए। टेबल टॉप का मतलब बिल्कुल समझ रहे हैं ना जेपी सर, क्लियर? कंधे के नीचे हाथ और ये पंजरी के नीचे, है ना। अब यहाँ पैर उठा देंगे। ये हो गया हमारा प्लैंक। प्लैंक बिल्कुल ऐसे एक लाइन खींची जा सके, सीधी लाइन, ठीक है। राजेश जी डाउन और डाउन और डाउन कीजिए, राजेश जी डाउन। हाँ, ये प्लैंक आया, ठीक है। अब हम ऐसे आगे ले जाएंगे, ले जाइए आगे। अश्व संचालन, हाँ, पीछे आगे, ये ऊपर ही रहेंगे, ये प्लैंक में ही रहेगा, घुटना डाउन करने की जरूरत नहीं। बैक, ये बैक अप, इनहेल करके आगे जाएंगे, ठीक है। ये देखिए तीनों पंजा एक सीध में आएगा, आ रहा, धीरे धीरे आएगा आएगा। इतना हमने प्रैक्टिस कराया किस लिए? इतना हमने अभी जो हम तेल मालिश कर रहे थे किस लिए, है ना, इसी चीज के लिए। ये देखिए, आप चाहें तो मैट पार करा दें, आगे लाइए। हाँ, ये देखिए, लाइए। क्रिस्प देख रहे हैं मूवमेंट कैसे हो रहा है ना। ये है प्रिपरेशन का, ठीक है। खाना एक्चुअल बनाने में कितना टाइम लगता है? प्रिपरेशन में वापस वज्रासन, हाँ, अब आ रहा ना आगे आगे। ये अभी क्या ना, हमारा शरीर पूरा वार्म हो गया, मसल जो है मुलायम हो गए शुरू में, क्योंकि आपको आदत नहीं ना, हम लोग को आदत हो गया। हेडक क्यों हो रहा मालूम है? ये जो इसके अंदर स्पाइन कोड है, ये खिंचाव हो रहा, वो ब्रेन को बोल रहा कि कुछ गड़बड़ कर रहा, क्योंकि आप करते नहीं रहे ना। अब क्या डेली आप करते रहेंगे, वो समझ जाएगा कि ये बंदा ढीठ है, ये मानेगा नहीं, तो वो दर्द नहीं होगा। अभी यहाँ बता रहा है कि देखो कुछ उल्टा हो रहा, कुछ गड़बड़ हो रहा, कुछ गड़बड़, धीरे धीरे वो अभ्यस्त हो जाएगा। सर दर्द का मतलब यही होता, ठीक है। अब हम करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन का आइडिया है ना, आइए, सेम रहेगा। इसका प्रारंभिक क्या होता है? टेबल टॉप, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, बट उस टाइम पैरेलल लेते थे, है ना। अभी हम ये ऊपर कर दिए, ये ऊपर कर दीजिए और पीछे कर दीजिए, दोनों काम, ऊपर और पीछे, ठीक है। अब अपने लेग को यही आगे ले जाएंगे, आगे ले जाइए लेग, सेम अश्व संचालन। हाँ, फिर से वापस इनहेल करके आगे ले जाइएगा, ठीक है। इनहेल, वापस माउंटेन में आइए, वापस फिर से माउंटेन में रहिएगा। डिफॉल्ट आपका क्या है? माउंटेन, माउंटेन में रहिए। और यहाँ इनहेल करता हुआ, हाँ, इनहेल, वापस इनहेल, इनहेल, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। वज्रासन में आ जाइए, वज्रासन। अब इन लोग का भी हाल ऐसे ही था। ये आज 59वां डे है, 59वां दिन, तो कुछ फर्क तो होगा ना। ये देखिए, ठीक है। हाँ, वापस वज्रासन। देखिए अभी मूवमेंट बढ़ा, ये ग्राइन एरिया ओपन हुआ ना, देख रहे हैं, और दर्द नहीं महसूस हो रहा। सबसे बड़ी चीज यही चीज आते के साथ अगर हम करते,
6:45 सारे ECHS में भर्ती हो जाते, बोलते यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। तो वार्मिंग अप क्या होता है, स्पेशली इनिशियल स्टेज, जब तक कि हम लोग का बॉडी बिल्कुल यूज टू ना हो जाए, बिना वार्मिंग अप के करना। बोलते हैं कि जस्ट आप इनवाइट कर रहे हैं कि इंजरी हो जाओ, ठीक है, यहाँ पकड़ लेगा, वहाँ पकड़ लेगा, और यहाँ तक कि क्रैक भी हो सकते हैं। तो वार्मिंग अप हम जो कर रहे हैं ना, इन्वेस्ट कितना देर किया, करीब 30 से 35 मिनट हम बर्बाद कर देते हैं। वो बर्बादी नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब हम करेंगे माउंटेन क्लाइंबर। यहाँ आइए, यहाँ पैडल कीजिए, हाँ ये, हाँ बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं रहेगा सर। प्लैंक, हाँ प्लैंक में आइए, प्लैंक प्लैंक, ये माउंटेन हो गया। ये थोड़ा डाउन कीजिए, हाँ अभी ये कीजिए पैडलिंग, हाँ हल्का सा बट उठेगा, बहुत ज़्यादा नहीं उठेगा। एक है सर आपका बहुत ज़्यादा उठ रहा, हाँ हाँ पैडल कीजिए, हाँ पैडलिंग कीजिए, पैडलिंग। और पैडलिंग जब करते हैं ना तो हिल को सटाइएगा, स्लो हो, फटाफट करने के लिए स्टार्ट कीजिए आप लोग, हाँ स्लो। स्कोर है ही नहीं, कोई नहीं काउंटिंग कर रहा, हाँ पीछे ले जाइए, हाँ हिल को फटाफट नहीं कीजिए, हिल को सटाइए। तो क्या होगा ना, उस चीज़ को आप अनुभव करेंगे। फटाफट करने से क्या होता है, हम अनुभव ही नहीं कर पाते हैं। हाँ हाँ ये हिल को कोशिश कीजिए, हाँ हाँ आपका बिल्कुल परफेक्टली हो रहा सर, बिल्कुल परफेक्टली हो रहा आपका। ये घुट्टा सीधा नहीं हो पा रहा, हाँ अभी उम्र का कच्चा चिट्ठा खुल रहा। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। आप आए, आप ज्वाइन किए, यह हम लोग के लिए प्रेरणा का विषय है, यह आपकी जागृति को दिखाता है। नॉर्मल वज्रासन, शवासन में आ जाइए, शवासन उम्र का फैक्टर है, शवासन में आ जाइए, नो प्रॉब्लम। हाँ लेट जाइए। अभी हम लोग का क्या सिंगल वर्ड कमांड चलता है, एक वर्ड बोला और ठीक है। अब हम फिर से आएंगे माउंटेन क्लाइंबर में, थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल। ये जो अभी था ना, ये जो हम ऐसे कर रहे थे, ये बिगिनर लेवल है। अब हम इंटरमीडिएट में आएंगे। देखिए बताता हूँ इंटरमीडिएट में कैसे करते हैं। ये देखिए आ गया ना ऐसे, ये देखिए अभी क्या हो रहा, हम ग्राउंड को छोड़ रहे हैं। और बिगिनर में क्या करते थे, ये कर रहे थे। ये देखिए बिगिनर हुआ, ये हुआ बिगिनर। मैं हिल कोशिश कर रहे हैं कि हम टच कराएं, ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये इंटरमीडिएट लेवल। और ये ऐसे नहीं रहेगा, अभी देखिए गलत है, ऐसे ये ठीक है। कीजिए स्टार्ट इंटरमीडिएट लेवल माउंटेन क्लाइंबर। एक ऐसा डाउन कीजिए थोड़ा, हाँ स्टार्ट, हाँ इंटरमीडिएट लेवल। हाँ राजेश जी थोड़ा डाउन कीजिए, बट हाँ जेना सर आप भी डाउन कीजिए थोड़ा, नायक सर डाउन, हाँ रेस्ट। अब हम क्या करेंगे, माउंटेन, आप देखिए वज्रासन में आ जाइए, आप लोग रेस्ट लीजिए। अभी पोज तो थ्रू है, पोज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। टेबल टॉप माउंटेन पोज, ठीक है। अब हम राइट हैंड को लेफ्ट लेग में ले जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये, और यहाँ ये एक्सेल करके ब्रीदिंग पैटर्न पता लग गया। आइए माउंटेन में आइए, माउंटेन, हाँ ये देखिए माउंटेन आया ना, ये माउंटेन आया। और ये एक्सेल करता हूँ, रेस्ट। ऑलमोस्ट टच हो रहा,
टच हो रहा ना? हाँ, अभी क्या किया, ऐसा तैयार हो गया ना, जहाँ जो बोलिए। अभी मुझे लगता है शीर्षासन भी बोल दूं तो आप लोग कर लेंगे। मेरा टारगेट वही है कि जल्दी से जल्दी मैं आप लोग को शीर्षासन तक पहुंचा दूं। इसी का हमारा तैयारी चल रहा है। पहले मैं हाँ वो सब कराऊंगा। पहले हम सूर्य नमस्कार का करते थे, अब सूर्य नमस्कार आप लोग को बच्चे की तरह लगेगा। ऐसे शीर्षासन का मैं तैयारी करा रहा हूँ, और फिर वो कर लेंगे, फिर लगेगा बच्चे के जैसा। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे अंतिम एडवांस लेवल का। ठीक है, माउंटेन क्लाइंबर का है। ये देखिए, ऐसे ऐसे गए, ये एडवांस लेवल। आइए, डायनामिक। हाँ, स्टार्ट स्टार्ट। अल्टरनेट अल्टरनेट अल्टरनेट। रेस्ट रेस्ट। अब एक एडवांस का अंतिम, अभी अल्टरनेट ले गए थे, अभी दोनों ले जाएंगे और वो अंतिम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर नहीं बोलूँगा। चलिए, प्लैंक, ये प्लैंक, वज्रासन, वज्रासन सर, वज्रासन। इनहेल, शशांकासन, एक्सेल, इनहेल, अप अप, इनहेल करके ऊपर, इनहेल करके ऊपर, एक्सेल करके अब नीचे जाएंगे। एक्सेल, ललाट को ग्राउंड में, फोरहेड ऑन द ग्राउंड, नी को, हथेली को, चेस्ट भी कोशिश कीजिए पीछे प्रॉपर वज्रासन में रहेगा। सांसों को नॉर्मल होने दीजिए। ठीक है, माउंटेन क्लाइंबर जो है एडवांस कैटेगरी का है, नॉर्मल होने दीजिए। पूरा बॉडी को खींच के जितना इलोंगेट कर सकते हैं। ये रिलैक्सेशन आसन है। पहली बात तो आसन है तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट देगा। दूसरा रिलैक्सेशन, अभी जो हम स्ट्रेनियस किया ना, इसे रिलैक्स करेगा। अगेन इनहेल, इनहेल, वापस, और यहाँ एक्सेल, यहाँ दब रहा। तो ये फैला लीजिए घुटना को। अभी शुरू में डेविएशन, जब तक ये पार्ट मेल्ट नहीं हो जाता पूरा, है ना। एक लास्ट कर लेंगे, शशांकासन। ठीक है, लास्ट इनहेल, पूरा बॉडी को, और यहाँ थोड़ा सा गैप ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग का इतना मेल्ट नहीं हुआ। एक्सेल, 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 यहाँ पूरा पार्क कर दीजिए। थोड़ा देर बने रहिए। इनहेल, इनहेल, ऊपर, शवासन, शवासन में आइए। हाँ हाँ हाँ, सबसे अच्छा हाँ, शवासन।
हमें यहाँ मैट छोड़ना है बिल्कुल नॉर्मल होके, ठीक है, हाँफते हुए नहीं घर जाना। जितना जरूरी एक्सरसाइज होता ना उतना जरूरी रिकवरी होता। ये रिकवरी फेज है, कूलिंग डाउन है, इक्वली इम्पोर्टेंट है। गाड़ी को अचानक नहीं बंद कर सकते ना, इंजन सीज हो जाएगा। नॉर्मल नॉर्मल, कोई कंट्रोलिंग नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं। बॉडी पार्ट बताया था ना सजगता का सीक्वेंस, नीचे से ऊपर की ओर सजगता आएगा। ब्रीदिंग नॉर्मल, सिर्फ सजगता है इसमें, माइंडफुलनेस। नीचे से टोज से लेके ऊपर सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र तक, ठीक है। सिर्फ ये सजगता का खेल है। अपने बॉडी को विश्रांति की स्थिति में जा रहा है ऐसा आप महसूस कीजिए। यही है शवासन का मूल। अभी देखिए आपका उथल पुथल होगा सांस, ठीक है, लयबद्ध नहीं हुआ। आप थोड़ा देर रहेंगे, लयबद्ध हो जाएगा, आपको खुद पता लग जाएगा कि लयबद्ध हो चुका। अभी उथल पुथल हो रहा होगा ना, जैसे मेरा देखिए आवाज़ नॉर्मल नहीं है, पूरा वाइब्रेशन आ रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ उथल पुथल। ऐसा ही आप लोग का भी होगा। नॉर्मल होने दीजिए, हो जाता है तुरंत। पूरा ग्राउंडिंग कीजिएगा। जो पेट के नीचे वाला हिस्सा लोअर बैक बोलते हैं, इसको जमीन में सटाइएगा, ठीक है, ऐसे उठा के मत रखिएगा। पोस्चर करेक्शन होते हैं, स्पाइनल इरेक्शन, जैसे बच्चे का होता है ना, स्पाइन एकदम सीधा ऐसे हो जाएगा। हम लोग का क्या होता है, यहाँ से बीच से हाथ घुस जाता है लोअर बैक से, उसको ग्राउंडिंग कीजिएगा, ठीक है। बट का ऊपर हिस्सा उसको चिपकाइएगा जमीन में, तब एक्चुअल पोस्चर करेक्शन, पोस्चर इंप्रूवमेंट आएंगे। बोलते आकर्षक शरीर बनेगा। सांस लेंगे, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, नीचे तक जाएगा। डायफ्राम बता रहा था ना मैं, ये डायफ्राम क्या करता है, लंग्स वाला जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है ना, और उसी के सटे नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो दोनों को ये सेपरेट करता है, उसी को डायफ्राम बोलते हैं। ये एक मसल है, कोई अंग नहीं है, मसल है। मसल और अंग में समझते हैं ना, अंग की एक पूरे संपूर्ण प्रणाली होता है, संरचना होता है, फिक्स संरचना। और मसल का क्या होता है, वो संरचना नहीं है, वो जहाँ तहाँ पैच करता है। जैसे पुट्टी वर्क हम करते हैं ना मकान में, ऐसे मसल। तो ये जो डायफ्राम है, ये मसल है, सेपरेट कर रहा है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को और लंग्स को। इसी के ऊपर लंग्स रखा हुआ। तो जब हम सांस लें, ठीक है, इनहेल जब कर रहे हैं नॉर्मल टाइम में भी और यहाँ तो बिल्कुल, तो ये डायफ्राम को दबाएंगे नीचे की ओर ऐसे, वो तब होगा जब पेट फुलाएंगे, ठीक है। अभी देखिए सांस लीजिए और पेट फुलाने की कोशिश कीजिए। तो ये क्या करता है, लंग्स के नीचे डायफ्राम है, स्पंज की तरह है ये डायफ्राम, ये नीचे जाता है तो पेट फूलेगा, यानी कि लंग्स को अल्टीमेटली ज़्यादा जगह मिल रहा है, ठीक है। ये सेपरेट है, बाउंड्री जैसे देता है ना, ऐसे ये डायफ्राम है। डाइजेशन सिस्टम और रेस्पिरेशन दोनों को डिवीजन है। तो हम ये सांस लीजिए, देखिए सांस लीजिए, पेट फुलाइए, पेट फुलाइए, नीचे पेट फुलाएंगे तो वहाँ तक पहुँचा, डायफ्राम को किया, लंग्स को ज़्यादा। अब जब सांस छोड़ रहे हैं तो कोर इंगेज कर लीजिए, यानी कि अपने नाभि को स्पाइन में सटा लीजिए। ये तो क्या होगा, चेस्ट फूल जाएगा। जब एक्सेल करने जाएंगे चेस्ट फूल जाएगा। देखिए, ये देखिए, पेट सुटक गया, बिल्कुल कम हो गया और चेस्ट फैल गया। ये क्रम होगा एक्सेल का। ये बोलते हैं योगिक ब्रीदिंग। ये योग ब्रेथ लेने बोलता है, इस तरह से पैटर्न ऐसे लीजिए। चेस्ट फूल जाना चाहिए, जब सांस ले रहे हैं चेस्ट फूल जाना चाहिए, एक्सपैंड होगा। इसे आपको महसूस कीजिए कि मेरा सीना चौड़ा हो रहा, चौड़ा हो रहा, चौड़ा हो रहा, ऊंचा हो रहा, ऊंचा हो रहा, ऊंचा हो रहा, ऐसे महसूस कीजिए जब सांस ले रहे हैं, ठीक है। और ये नीचे की ओर ठेल रहा हूँ, डायफ्राम जो बता दिया, डायफ्राम का कंसेप्ट क्लियर। इसको नीचे ठेल रहा हूँ, ठेल रहा हूँ। और फिर जब छोड़ रहे हैं तो इसको, पेट को
ये कीजिए, कोर को इंगेज कीजिए, जो कोर इंगेज बात करता हूँ ना, कोर इंगेज। यहाँ पेट को खाली कीजिए, ठीक है, पेट को खाली करके ऐसे, फिर से योगिक ब्रीदिंग। अगर योगिक ब्रीदिंग आपने सीख लिया ना, इसको बोलते हैं स्वर योग। ये अलग इतना मोटा पुस्तक है, हम आगे की क्लास में ले जाएंगे, जब एडवांस में पहुंचेंगे तो हम ये भी ले जाऊंगा स्वर योगा में। इसका जस्ट झलक बता देता हूं कि क्या है योगिक ब्रीदिंग। पूरा सीना ऐसे देखिए, जैसे गैस भरते जाते हैं ना ब्लैडर में, कैसे भरते चला जाता है, ऐसे इसके सारे लोब्स को भर लीजिए, छाती एकदम ऊंचा हो जाए, पूरा ऊंचा कर दीजिए, कर दीजिए। अभी लेटे हुए ना एकदम महसूस कर सकते कि आपका छाती ऊंचा हो रहा, ऊंचा हो रहा, ऊंचा हो रहा, फैल रहा, फैल रहा, ऐसे महसूस कर सकते हैं। और यहाँ थोड़ा देर रुकिए। अंतर कुंभक ये मसाज करेगा, ठीक है, जो हमने इनहेल करके रुके ना, अंतर कुंभक यहाँ मसाजिंग करेगा, पूरा ऑक्सीजन लेके आए थे, ये पूरा रगड़ेगा, प्रोसेस करेगा एक्चुअल जो ट्रांजिशन होते हैं उस लोब्स में। और तब फिर एक्सेल जब करते हैं तो CO2 तैयार हो जाता है उस प्रोसेसिंग के बाद, और फिर एक्सेल करेंगे। CO2 कहाँ से रिलीज करेंगे, तो एब्डोमिनल पार्ट को खींच के पुल इन करना है, पुल इन कर लीजिए एब्डोमिनल, और यहाँ नाक से। ये ब्रीदिंग पैटर्न क्लियर हो गया। ये करना है अभी शवासन में, ये पैटर्न रहेगा हमारा, यानी कि सांस बिल्कुल नीचे तक आना है और छोड़ना है, फिर धीरे 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 ऐसे करना है। यही योगिक ब्रीदिंग ऑल द टाइम प्रयास करना है कि जब भी हम सांस ले रहे हो तो हमारा चेस्ट एक्सपैंड हो रहा हो, और जब एक्सेल कर रहे हैं तो कोर इंगेज हो रहा हो, ठीक है। ये अब हम शवासन से बाहर आ जाएंगे, हमारे समय की मर्यादा है। दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, ये पैर के ऑल द टोज को इधर पूरा बाहर की ओर एक्सटेंड कीजिए, हाथ को इधर 8 टाइम्स पूरा एक्सटेंड, फिर नॉर्मल, फिर एक्सटेंड, फिर नॉर्मल, एक्सटेंड, नॉर्मल, एक्सटेंड, नॉर्मल, एक्सटेंड, नॉर्मल। यह हमारे हाइट को बढ़ाता है, स्पाइन को डिकम्प्रेस करता है, हड्डियों को खिंचाव लाता है, और जो दर्द वगैरह है ना, ये सब क्लियर हो जाएंगे। जो हमारे स्पाइन है, अंदर नर्व से स्नायु, ये सब भी खिंचाव लाता है। ये टाइम्स हो गए। अब फिर से वापस शवासन में, स्ट्रेचिंग के बाद अगेन वापस जस्ट 10 सेकेंड रुकेंगे। अब हम अपने हाथों को हेड के नीचे ले आएंगे और स्लोली घुटना को मोड़ते हुए लेफ्ट टर्न, आँख बंद होना चाहिए कायदे से, ये सब इंटायर प्रक्रिया में। लेफ्ट टर्न हुए और स्लोली घुटना मुड़े मुड़े ही राइट टर्न लेंगे, राइट टर्न, और यहाँ राइट टर्न में ही हाथ का सपोर्ट लेके धीरे 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 हम यहाँ आ जाएंगे। क्लियर। तो अभी हमारा शवासन में ही ऑलमोस्ट प्राणायाम का हिस्सा हम कर लिए हैं, तो अब अलग से आज प्राणायाम नहीं करेंगे, हम सीधा ओम चैंटिंग में जाते हैं, ठीक है, ताकि हम प्रेसाइज रखें और इफेक्टिव रखें। हर दिन बहुत लंबा हो जाता है, मैं कोशिश करता हूँ कि, है ना, ओम चैंटिंग में आ जाएं। ईस्ट फेसिंग कंप्लीट सेशन ही ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ स्पेस कांस्टेंट है इसलिए हम नहीं हो पाते हैं, कोई बात नहीं। ओम चैंटिंग, लास्ट टू अब प्रणव प्राणायाम जो अभी हमने यौगिक ब्रीदिंग सीखा, इसको अडॉप्ट कीजिएगा। यानी कि 2 ही पॉइंट याद रखिए,
इनहेल में चेस्ट एक्सपेंशन, ठीक है, और एक्सहेल में कोर इंगेजमेंट, यानी कि बेली बटन को स्पाइन में सटाना। बस यही आधा लाइन का सेंटेंस दिमाग में रखिएगा, इसी को बोलते हैं यौगिक ब्रीदिंग। तत्काल इतना ही मान के चलिए। स्टार्ट। फील हो रहा? चेस्ट एक्सपैंड, एब्डोमिनल स्क्वीज महसूस हो रहा आप लोग को? यही आप दिन में भी, अदरवाइज भी आप रहते हैं ना, ये यौगिक ब्रीदिंग का प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इतना मन शांत रहेगा। कितना भी मार्केट में रहिए उथल पुथल, एकदम मन शांत हो जाएगा। जब भी इनहेल करते हैं चेस्ट को एक्सपैंड कर दीजिए, रिब केज को ऐसे फैला लीजिए, उतना इनहेल करते रहिए। और एक्सपैंड के टाइम पेट से ऐसे निकाल दे रहे हैं, ये फील कीजिए, ठीक है। कितना भी भूचाल रहे तब शांति हो जाएगा। ऐसा महसूस कीजिए कि पेट से हम गैस निकाल रहे हैं ऊपर की ओर, ऐसा महसूस कीजिए। एक्चुअल हो रहा नहीं हो रहा वो बाद की बात है। इनहेल करते हुए रिब केज को एक्सपैंड होता हुआ महसूस कीजिए। फिजिकली पता नहीं, मेंटली महसूस कीजिए। और जब मेंटली होता है तो फिजिकली भी होता है, दोनों का बहुत ही क्लोज कनेक्शन है, मेंटल फिजिकल का। लास्ट 2 कर लेंगे। प्रणव प्राणायाम बिना ध्वनि के ओम चैंटिंग मन में। ऐसे जैसे सिलेंडर से गैस लीक हो रहा ना, ऐसा एकदम होना चाहिए। ये आपको जब मेडिटेशन क्लासेस में ले जाएंगे उस टाइम में सब फायदा आएगा, ठीक है। अब पामिंग, रिग्रेस रबिंग, और हथेली को आंख के ऊपर रख लीजिए और फिर पूरा चेहरा सहलाइए, ठीक है। सूथिंग इफेक्ट देगा। पूरा चेहरा सहला लीजिए और फिर से ऊपर ऊपर जब हाथ ले जाते हैं कंप्लीट बॉडी को इरेक्ट कीजिए, आंखें बंद रहेंगी, ठीक है। कंटिन्यू आंख बंद, आंख नहीं खोलना बिल्कुल भी। रिग्रेस रबिंग, आंख पर रखिए और यहाँ पूरा चेहरा को सहलाइए। फिर से तीन बार चेहरा तक रखेंगे और चौथा बार थोड़ा रिग्रेस मोर टाइम तक करेंगे और कंप्लीट बॉडी को कवर करेंगे, ठीक है। ये तेज आ गया हमारे हाथों में, हथेली में, ठीक है। इसको फिर से हम वापस ले लेते हैं। अभी कुछ भी छू देंगे, इधर उधर कर देंगे, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है ना 0 पहुंच जाता है। अभी हम ऑलमोस्ट 42-45 डिग्री टेम्परेचर है हमारा, ठीक है। इसको वापस ले लेना है, वेस्ट नहीं होने देना है, ठीक है। पूरे बॉडी को सहला के अब हम यहाँ शांति मंत्र करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये प्रणाम करेंगे इष्ट देव को, भास्कर को, सूर्य को, और धीरे धीरे आंख खोलेंगे अपने हथेली पर ही, स्लोली स्लोली। और यहाँ ईश्वर को आभार प्रकट करेंगे सुंदर स्वस्थ काया देने के लिए, सपोर्टिव परिवार देने के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी देने के लिए, भारत जैसा राष्ट्र में जन्म देने के लिए, इस ब्रह्मांड की संपूर्ण संपदा प्रकृति माता से सानिध्य देने के लिए, हर चीज़ के लिए उन्हें आभार प्रकट कीजिए। ये सब कुछ आपके वजह से ही है,
ऐसा जब हम बोलते हैं, आभार प्रकट करते हैं, हमारी सब अहंकार टूट जाती है, मैंपन समाप्त हो जाता है। और फिर हम ईश्वर को प्रणाम करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और स्लोली यहाँ राइट साइड राइट टर्न होइए, राइट। अदरवाइज भी आप लोग दिनचर्या में लीजिएगा। योग सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ जो कर लिया, योग ये होता है पूरा दिन में लाने वाला, जीवन शैली बोलते हैं इसको। और यहाँ फ्लेक्सिंग 4 टाइम्स, यहाँ नॉर्मल हो गए। और ये 1 2 3 4। अब हमारे रक्त प्रवाह नॉर्मल हो गए। अब हम फाइनल पोज में आ जाएंगे, मतलब अब डाइज से फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट जो निकलता है ना, आप समझिए वो फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है, उस प्रोडक्ट, ये देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है ये वाला। ये समझिए आप डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर को, है ना, फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होता है। यहाँ प्रॉपर पोस्चर में आ जाइए, कहीं लुंज पुंज कुछ नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और ईश्वर को प्रणाम करके ये जंप एंड क्लैप। तो आज का था हमारा यह सेशन, स्ट्रेंथ टू मास्टरी। आज हमारे सब साधकगण बात करेंगे कि उन्हें कैसा महसूस हुआ। आइए जेपी सर, छोड़िए उसको, आइए जेपी सर। आइए जल्दी आइए, आप बोलिए जो बोलना है, जो मन में आए वो बोलिए, कैमरा ऑन है। आज जो हम लोग योग किए, वास्तव में शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम और स्फूर्ति भरा रहता है। पहले जब मैं आया था तो लग रहा था कि शरीर कुछ भारी भारी है, अब तो लगता है कि जैसे शरीर में लचीलापन आ गया है। और सांस की जो गति है, जो सांस लेने की जो रिदम है, उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। और जहाँ तक मैं कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को धीरे धीरे योगा सीखना चाहिए, अपने जीवन में इसे एक आवश्यक अंग की तरह या आवश्यकताओं की तरह इसका उपयोग करना चाहिए। बहुत ही यूजफुल चीज़ है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारे गुरुजी 59वां दिन सिखाए और विदाउट रेस्ट सिखाते हैं, पूरे बॉडी को गर्म कर देते हैं। और आज शीर्षासन का पहला पार्ट सिखाए और नॉन स्टॉप हम लोग 1 आवर से ज़्यादा करते हैं। गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी और सभी साधक गणों को मेरा नमस्कार। मैं करीब 35 या 40 दिन से आ रहा हूँ और मुझे लगता है कि जैसे मैं पहले दिन आया था मुझे कष्ट हुआ, तो मैं सोचा कि ठीक है, मैं अभी भी आया हूँ, मुझे कष्ट हो रहा है, ब्लड ज़्यादा, लेकिन अभी भी मुझे वैसा ही लग रहा है कि मुझे कष्ट हो रहा है। बिकॉज गुरुजी प्रत्येक दिन शासन नहीं कराता हूँ, नवीन एक आसन सिखा रहे हैं और योगा सिखा रहे हैं। हम अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं कि उनका अनुसरण कर सके, जिससे हमारे शरीर में बदलाव आए। हालांकि मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ, आनंदित हो रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मेरा सर्वांगीण विकास हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम दीक्षांत समारोह में 30वां दिन मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।